लोहा धरती पर पाई जाने वाली सबसे आम धातु है और किसी न किसी रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली धातु भी लोहा ही है। बड़े स्तर पर औद्योगिक इस्तेमाल के अलावा हथियार और खेती किसानी के औजार भी लोहे से ही बनाए जाते रहे हैं। लोहे का एक और उपयोग सदियों से बड़ी ही कुशलता से हो रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, जहां लोहे से शिल्प तैयार किया जाता है। मैं संजय कुमार विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ से हूँ और बस्तर आदिवासी लोहा शिल्प का काम करता हूँ। लोहे से शिल्प तैयार करने के लिए रॉट आयरन यानी पिटवा लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। पिटवा लोहे को ऑर्नामेंटल आयरन की संज्ञा भी शायद इसलिए ही दी गई है क्योंकि इस पर झाल लगाना यानी कि वेल्डिंग करना बहुत आसान होता है। बस्तर जिले में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ के आदिवासियों, खासकर गोंड आदिवासियों ने लौह बनाने में महारत हासिल कर ली है और इन्हीं गोंड आदिवासियों से ये कला लौह शिल्पकारों यानी विश्वकर्मा प्रजाति जो भी इस कार्य में संलग्न है तक पहुंची है। जो मोहनजोदड़ो के समय आदिमानव जो थे हमारे पूर्वज लोग, पुराने समय में शिल्पकार खुद लोहा तैयार करते थे। इस जिले में लोहे की खोज को लेकर अनेक दंत कथाएं, मिथक भी प्रचलित है। फिर सुबह दूसरे दिन देखे तो वहाँ से नुकीली भाला टाइप का वहाँ से लोहा निकला। अब बाजार से लोहा खरीद कर लाया जाता है जो ज्यादातर टूटा फूटा पुराना सामान होता है जिसको आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता हो। लोहे के टुकड़े को आकार के अनुसार छांटकर पहले भट्टी में नरम करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद जब ये नरम होकर लाल हो जाता है तो आकार देने के लिए हथौड़े से पीटा जाता है। क्योंकि लोहा ठंडा होकर कठोर हो जाता है, इसलिए उसे नरम करने के लिए बार बार भट्टी में डाला जाता है। लोहा कठोर धातु होता है मगर गर्म करने पर नरम पड़ जाता है और आसानी से तोड़ा व मोड़ा जा सकता है। लौह शिल्प बनाने के लिए इस काम में ये लोग बचपन से ही जुट जाते हैं और क्योंकि ये इनका परंपरागत काम है इसलिए बचपन से ही घर के बड़ों को देख देख कर बहुत कुछ स्वतः ही सीख जाते हैं। धातु को आकार देने के बाद इस पर रेड ऑक्साइड लगाया जाता है ताकि ये रस्ट फ्री रहे यानी इस पर जंग न लगे। अब इसमें हम रेड ऑक्साइड लगाएंगे। रेड ऑक्साइड लगाने के बाद इसे सूखने के बाद हम काला पेंट लगाएंगे। काला पेंट लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इसके सिवा हम मास्क, घंटी, दिया, ये सिंगल दिया जो दिया जलाने के काम आते हैं दीपावली में, मास्क जो ये फ्लावर पॉट है, इसके सिवा जोड़ा लामन है जो दीपावली में काफ़ी दिया जलाते हैं और आकर्षित लोगों को करता है।
इसके बाद हम लालटेन, यहाँ हम लैंप कैंडल स्टैंड लगा सकते हैं। ये हिरन कैंडल स्टैंड। लोहे के परंपरागत डिजाइन्स में लोहे के दिए, बुद्ध देव का घोड़ा, हैंगर्स और खूंटियां इत्यादि बनाई जाती हैं। ये आदिवासी के रूप में बनाया जाता है। जो आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं, इस बारे में यहाँ पे चित्र दिखाया जाता है आदिवासी लोगों के रूप में। किसी भी कलाकार के लिए उसकी कला सर्वोपरि होती है। ये शिल्प जीवन व्यापन का आसरा मात्र न होकर परंपरा कहलाती है, पूर्वजों की धरोहर कहलाती है। ये हमारी पूर्वजों की देन है। हम आगे भी रोजी रोटी के रूप में इसे करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा इसे हमें सहायता करे और काम दिलाएं। सरकार चाहे तो बहुत हमको काम दिला सकते हैं। हमारे गांव में 10-12 परिवार हैं, सब लोग करते हैं। अब बाकी लोग तो जो खेती किसानी जो औजार बनाते हैं उन्हीं लोग काम में फिर लौट गए हैं आपस। अब ज़्यादातर काम भी नहीं मिल रहा है, तो अभी हमको कभी कभी डर भी लगता है। अब ज़्यादातर काम नहीं चल रहा है तो कभी कभी डर लगता है, अब इस काम नहीं चलेगा तो हम आगे जाके क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। अब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा करते भी नहीं हैं, अपना खर्चा भी इसमें जो बेनिफिट भी ज़्यादा होता नहीं है, तो काम भी कम मिलते हैं। तो हमको कभी लगता है अगर ये काम अभी थोड़े लुप्त होते जा रहा है तो कभी कभी डर लगता है कि आगे जाके हम क्या करेंगे, हम किससे सहायता मांगें, ये आगे काम चले। भले ही ये शिल्पकार कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परंतु अपनी जड़ें, अपनी धरोहर, एक महान परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश में निरंतर प्रयासरत है।